नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के संबंध में हम जानेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और राजनीति विज्ञान की बहुत उच्च स्तरीय परीक्षाओं में इससे संबंधित एक आध प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। वैसे पढ़ने में भी यह एक इंटरेस्टिंग विषय है। तो चलिए आज हम जानते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मना करना। अर्थात राष्ट्रपति जब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता तो यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर वीटो कर दिया है। अब यह वीटो शक्तियाँ एक प्रकार की नहीं बल्कि सूक्ष्म मंत्र के कारण कई प्रकार की होती हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति लगभग 3 प्रकार की है। उनमें से सबसे पहली है एब्सोल्यूट या आत्यंतिक अथवा पूर्ण वीटो। इस वीटो का प्रयोग विशेष रूप से राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयकों के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि सरकारी विधेयकों के संबंध में इसका प्रयोग लगभग संभव नहीं है। सरकारी विधेयकों के संबंध में इसका प्रयोग उसी अवस्था में संभव है जब किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजने वाली सरकार ने उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया हो और नवगठित सरकार ने राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति न देने के लिए सिफारिश की हो। यह वीटो शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य रूप से केवल गैर सरकारी विधेयकों पर ही प्रयोग की जाती है। सबसे पहले पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 राष्ट्रपति ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। यह वीटो शक्ति केवल मंत्रिमंडल और अथवा सरकार की इच्छा के अधीन ही है। दूसरी है निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो। इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयकों को छोड़कर बाकी विधेयकों पर कर सकते हैं। इसमें किसी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास लौटा सकता है, लेकिन यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दे तो फिर राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ती है। अर्थात पहली बार में जब राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है वहाँ से दूसरी बार जब वह राष्ट्रपति तक आता है, इस बीच के समय के लिए ही यह वीटो लागू रहता है। अर्थात एक प्रकार का कानून बनने में देरी या निलंबन इस वीटो के तहत होता है। दूसरी बार में राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है। तीसरी है जेबी या पॉकेट वीटो। भारत के संविधान में किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो अपनी अनुमति देता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, उस अवस्था में भी कोई विधेयक कानून नहीं बन पाता। इसे ही राष्ट्रपति की वीटो पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक पर सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से वीटो किए जाने का यह पहला मामला था। चौथी होती है विशेषित वीटो। भारत के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति को वह शक्ति प्राप्त नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो की शक्ति अवश्य प्राप्त है। उम्मीद करता हूं साथियों, राष्ट्रपति की भिन्न भिन्न वीटो शक्तियों के बारे में आप निश्चित रूप से जान गए होंगे और यह विषय आपको निश्चित रूप से स्पष्ट हुआ होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।